क्या आप सोच सकते हैं कि 2000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा रहस्यमय यंत्र बनाया था जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ग्रीस के पास समुद्र की गहराइयों में छुपा था एक ऐसा डिवाइस जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इसे कहते हैं एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, एक प्राचीन यंत्र जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्रीट और पेलोपोनीज के बीच 45 मीटर्स की डेप्थ में उन्होंने एक रोमन एरा शिपरेक पाया। शिपरेक में कई ट्रेजर्स थे, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, एम्फोरे, ज्वेलरी, कॉइन्स और ग्लासवेयर। लेकिन सबसे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट था एक कोरोडेड लंप जो ब्रॉन्ज और वुड का बना था। शुरू में यह लंप किसी को ज्यादा रिमार्केबल नहीं लगा। डिकेड्स तक यह नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में पड़ा रहा, लेकिन बाद में पता चला कि यह कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं था। इसमें छुपा हुआ था एक मैकेनिकल कंप्यूटर जिसे अब एंटीकिथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। यह 2000 साल पुराना डिवाइस इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट कर सकता था, मून फेजेस ट्रैक कर सकता था और सन और प्लैनेट्स की मोशन दिखा सकता था। मैकेनिज्म को दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी उस समय के लिए अत्यधिक एडवांस्ड थी। स्टोरी शुरू होती है इलियास स्टेडियाटिस से, जो सीमी आइलैंड का स्पंज डाइवर था। एक तूफानी दिन उनका जहाज एंटीकिथेरा के पास एंकर हुआ। वेदर साफ होने का इंतजार करते हुए उन्होंने डाइव लगाई। सी बेड पर स्टेडियाटिस को लाइफ साइज्ड ब्रॉन्ज स्टैच्यूज दिखाई दी, गॉड्स, वॉरियर्स, हॉर्सेस। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये डेड बॉडीज हैं। सरफेस पर आने के बाद उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। ग्रीक गवर्नमेंट और नेवी ने जल्द ही सैल्वेज ऑपरेशन शुरू किया। यह अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के लिए शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से एक था। शिपरेक से निकाले गए आर्टिफैक्ट्स में शामिल थे ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ऑफ अपोलो, हर्मीस और हॉर्सेस, ग्लासवेयर, ज्वेलरी, एम्फोरे, कॉइन्स और उस खोज में सबसे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट था कोरोडेड ब्रॉन्ज और वुड का लंप। इनिशियल इंस्पेक्शन में इसे कोई खास ध्यान नहीं मिला, इसलिए इसे म्यूजियम में रख दिया गया। 1902 में आर्कियोलॉजिस्ट वलेरियोस स्टाइस ने इस लंप में एम्बेडेड एक गियर व्हील नोटिस किया। यह डिस्कवरी बहुत अनयूजुअल थी क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में ऐसी कोई नोन मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं थी। समय के साथ लंप को 82 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया। कुछ फ्रैगमेंट्स छोटे थे, लेकिन कई में गियर्स और एंशिएंट ग्रीक इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रही थी। अर्ली स्कॉलर्स कंफ्यूज थे। कुछ ने इसे एस्ट्रोलेब कहा, कुछ ने इसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर कहा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और गियर अरेंजमेंट यह दिखा रही थी कि यह कोई ऑर्डिनरी डिवाइस नहीं था। 1925 में ब्रिटिश हिस्टोरियन डेरेक डे सोला प्राइस और ग्रीक फिजिसिस्ट चारालाम्पोस काराकालोस ने एक्सरे और गैमा रे इमेजिंग से मैकेनिज्म को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि डिवाइस में एटलीस्ट 30 मैशिंग ब्रॉन्ज गियर्स थे जिन्हें एक्सट्रीमली प्रिसाइज तरीके से कट किया गया था। गियर्स के टीथ सिर्फ मिलीमीटर्स वाइड थे। प्राइस ने 1975 में अपना फेमस पेपर गियर्स फ्रॉम द ग्रीक्स पब्लिश किया। उन्होंने इसे कैलेंडर कंप्यूटर कहा जो सन, मून और इक्लिप्सेस की प्रेडिक्शंस कर सकता था। लेकिन उनका रिसर्च सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसके और भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रिवील किए। 2000 में एंटीकिथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट AMRP शुरू हुआ। हाई रेजोल्यूशन एक्स-रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी और 3D सरफेस स्कैनिंग से रिसर्चर्स ने फ्रैगमेंट्स के अंदर देखा। डिस्कवरीज, नए गियर्स आइडेंटिफाई हुए, अब तक अनसीन इंस्क्रिप्शंस डिकोड हुए, मैकेनिज्म का वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन किया गया। अब रिसर्चर्स जानते हैं कि यह डिवाइस एक मैकेनिकल मॉडल ऑफ द कॉस्मोस था। मैकेनिज्म रफली शू बॉक्स साइज था, वुडन केस में इनक्लोज्ड। इसके फ्रंट और बैक पर डायल्स और पॉइंटर्स थे। फ्रंट डायल्स, जोडियक डायल, 12 जोडियक साइंस के डिविजन्स, सन, मून और संभवतः प्लैनेट्स की पोजीशंस शो करता था। इजिप्शियन कैलेंडर डायल, 366 डे कैलेंडर जो लीप ईयर्स के लिए एडजस्ट किया जा सकता था। मून का फेज एक ब्लैक एंड व्हाइट बॉल के पॉइंटर से दिखता था। बैक डायल्स, मेटोनिक डायल, 5 टर्न स्पाइरल, 235 डिविजन्स, 19 ईयर मेटोनिक साइकिल शो करता था। सारोस डायल, 4 टर्न स्पाइरल, 223 मंथ सारो साइकिल, सोलर और लूनर इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करता था। एक्सेलिग्मोस डायल, इक्लिप्स टाइमिंग के लिए फाइन एडजस्टमेंट। गियर वर्क और इंजीनियरिंग, गियर्स ब्रॉन्ज के बने थे, ट्रायंगुलर टीथ के साथ। कोएक्सियल शाफ्ट्स और एपिसिक्लिक गियर्स इस्तेमाल किए गए। सबसे इंजीनियस फीचर था पिन एंड स्लॉट मैकेनिज्म जो मून के इरेगुलर मोशन को सिमुलेट करता था। मैकेनिज्म को क्रैंक से टर्न करने पर डायल्स और पॉइंटर्स मूव होते, सन और मून की पोजीशंस और लूनर फेजेस दिखती थीं। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ने दिखाया
कि मैकेनिज्म के कवर्स पर 2000 कैरेक्टर्स की इंस्क्रिप्शंस थी। इंस्क्रिप्शंस में लिखा था कौन सी डेट्स पर इक्लिप्सेस होंगे और कहां विजिबल होंगे, कौन से कॉन्स्टलेशंस दिखाई देंगे, लूनर इक्लिप्स का कलर डार्क, रेड, ब्राइट। यह दिखाता है कि एंशिएंट ग्रीक्स ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में कितने एडवांस्ड थे। स्कॉलर्स मानते हैं कि मैकेनिज्म 150-100 बीसीई के बीच बना। रोड्स एक मेजर सेंटर था हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के लिए। हिपार्कस वहीं रहते थे जिन्होंने प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस डिस्कवर किया। स्कॉलर्स स्पेकुलेट करते हैं कि मैकेनिज्म उनके थ्योरीज पर बेस्ड था। कुछ स्कॉलर्स पॉजिडोनियस, स्टोइक फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर को भी डिजाइनर मानते हैं। मैकेनिज्म शायद वेल्थी पेट्रन के लिए या एस्ट्रोनॉमर्स के एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया। मैकेनिज्म के बाद ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना। एंशिएंट लिटरेचर में कुछ रेफरेंसेस हैं। सिसरो ने आर्किमिडीज की डिवाइस का डिस्क्रिप्शन दिया जो सन, मून और प्लैनेट्स की मोशन दिखाता था। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने ऑटोमेटा और मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में लिखा, लेकिन कोई फिजिकल एविडेंस नहीं बचा। रीजंस: रेयर और एक्सपेंसिव डिवाइसेस, रोमन एम्पायर और पॉलिटिकल टर्मोइल, मशीन्स स्क्रैप होकर मेल्टेड हो गए, नॉलेज लिमिटेड आर्टिजन्स तक कन्फाइंड थी। रिजल्ट: टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो गई और मेडिवल यूरोप में फिर से एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स बनाए गए। आज कई वर्किंग रेप्लिकास एग्जिस्ट करते हैं। म्यूजियम्स में विजिटर्स क्रैंक घुमा सकते हैं और सन, मून, लूनर फेजेस देख सकते हैं। कुछ रेप्लिकास में प्लैनेट्स का डिस्प्ले भी इंक्लूड किया गया। मैकेनिज्म आज भी रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस को इंस्पायर करता है। एंटीकीथेरा मैकेनिज्म यह साबित करता है कि एंशिएंट इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स एडवांस थे। टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड थी कि इसे मेडिवल यूरोपियन क्लॉक्स और कंप्यूटर्स तक सरपास नहीं किया गया। मैकेनिज्म दिखाता है कि नॉलेज लिनियर नहीं होती, ये कभी लॉस्ट, कभी रिडिस्कवर्ड होती है। एंशिएंट ग्रीक्स यूनिवर्स को परफेक्ट सर्कल्स में चलते हुए मानते थे। हिपार्कस ने स्टार कैटलॉग बनाया और मून की मोशन का मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया। प्टोलेमी ने बाद में अल्मजेस लिखा जो मेडिवल एस्ट्रोनॉमी की मेन रेफरेंस बनी। मैकेनिज्म इस थ्योरी को मैकेनिकल फॉर्म में दिखाता है। मेडिवल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स सिमिलर प्रिंसिपल्स पर काम करते थे, लेकिन मैकेनिज्म 2300 साल पहले बना, इसलिए इसे एक टेक्नोलॉजिकल लीप माना जाता है। मैकेनिज्म की डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस को रीथिंक करने पर मजबूर किया कि एंशिएंट ग्रीक्स कितने एडवांस थे। आज इसे वर्ल्ड का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। मैकेनिज्म सिर्फ मशीन नहीं है, ये एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड व्यू का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंशिएंट ग्रीक्स यूनिवर्स को प्रेडिक्टेबल मानते थे। मैकेनिज्म उन्हें यूनिवर्स को समझने और प्रेडिक्ट करने में मदद करता था। एंटीकीथेरा मैकेनिज्म आर्टिफैक्ट नहीं, ह्यूमन इंजीन्यूइटी और क्यूरियोसिटी का प्रूफ है। 2000 साल बाद भी यह डिवाइस हमें फैसिनेट करता है। यह याद दिलाता है कि नॉलेज को प्रिजर्व करना कितना जरूरी है। एंटीकीथेरा मैकेनिज्म, एक मैकेनिकल कॉस्मोस इन बॉक्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं।